निशा मुझे माफ कर दो निशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे माफ कर दो। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। ओए होए के कुड़िया शहर दिया, ओए होए के कुड़िया शहर दिया। 29 अगस्त 1999 को रिलीज हुई थी एक्शन क्राइम ड्रामा रोमांस थ्रिल से भरी फिल्म अर्जुन पंडित है, जिसकी मेन कास्ट में सनी देओल, जूही चावला, सौरभ शुक्ला, अन्नू कपूर, आशीष विद्यार्थी, मुकेश ऋषि, शाहबाज खान और यशपाल शर्मा नजर आए थे। ऐसे में 9 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी अर्जुन पंडित 11 करोड़ 43 लाख की कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। फिल्म 265 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और 91,18,000 लोगों ने इसे सिनेमा हॉल में जाकर देखा था। इस तरह अर्जुन पंडित साल की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। फिल्म अर्जुन पंडित अनऑफिशियली 1995 में आई एक कन्नड़ फिल्म ओम का रीमेक थी। ओम को उपेंद्र ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार शिवराज कुमार लीड रोल में नजर आए थे। वैसे अर्जुन पंडित के निर्माता एन आर पचीसिया ने इसमें सनी देओल की जगह पर पहले अजय देवगन को कास्ट किया था, मगर कुछ वजहों से अजय ये फिल्म कर नहीं पाए और डायरेक्टर राहुल रवेल ने इसे फिर अपने फेवरेट सनी देओल के साथ बनाया। इसलिए अर्जुन पंडित की गिनती सनी देओल की खास सफल फिल्मों में होती है। दरअसल लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझ रहे सनी देओल का करियर संवारने के अलावा इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के काबिल डायरेक्टर राहुल रवेल का करियर भी उबारा था। राहुल रवेल को भी ये फिल्म तब मिली जब वे लगातार फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता कि अर्जुन पंडित में जूही चावला की जगह पर पहले रवीना टंडन को साइन किया गया था। हालांकि वे खुद बाहर हुई या उन्हें निकाला गया ये तो क्लियर नहीं, मगर ये बात जरूर है कि जूही चावला को कास्ट करने से पहले डायरेक्टर राहुल रवेल ने उनकी जगह पर ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया था, लेकिन ऐश्वर्या ने तब शाहरुख खान के साथ दोस्त फिल्म साइन कर रखी थी, इसलिए खाली डेट्स न होने के चलते ऐश्वर्या राय ने उन्हें मना कर दिया। वैसे ये दूसरा मौका था जब सनी देओल के अपोजिट किसी फिल्म में ऐश्वर्या राय अप्रोच हुई थी। इससे पहले 1997 में मेगा बजट वाली फिल्म इंडियन में ऐश्वर्या राय सनी देओल के अपोजिट साइन हुई थी। फिल्म का मुहूर्त क्लैप भी हो गया था, मगर फिर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अर्जुन पंडित निर्माता एन आर पचीसिया की सनी देओल के साथ आई दूसरी फिल्म थी। पहली 1997 में आई जिद्दी थी, जो कि सुपरहिट रही थी। झूम उठा जो दिल तो हो गया मैं पागल। एन आर पचीसिया को उनके करीबी लोग बबलू पचीसिया के नाम से जानते हैं और वे डायरेक्टरों को अपनी फिल्म के साथ पूरी छूट देने के लिए भी जाने जाते हैं। दिसंबर 1998 में हरिद्वार में कड़ाके की ठंड में हुई अर्जुन पंडित की शूटिंग को याद करते हुए पचीसिया बताते हैं, बहुत ठंड थी उन दिनों, इसलिए हम सब लोगों की तो हवा खराब थी उस सर्दी में, लेकिन सनी देओल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे हमेशा पानी में छलांग लगाने के लिए रेडी रहते थे। हालांकि फिल्म को हर की पौड़ी पर शूट करने में बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान 300 बौद्ध भिक्षुओं का एक ग्रुप हरिद्वार और देहरादून के रास्ते में स्थित एक भिक्षु गृह से हर रोज आता था, और वैसे भी हर की पौड़ी पर दुनिया भर से हजारों लोग हर रोज आते ही रहते हैं, इसलिए वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। ऐसे में 2-3 दिन तो हमने वहां शूटिंग की, लेकिन फिर हमने पूरी टीम गंगा नदी के दूसरे छोर पर बने VIP घाट पर शिफ्ट कर दी। इसलिए हमने ये फिल्म हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के इर्द गिर्द शूट की, और इसी दौरान उन्होंने रिवर राफ्टिंग के भी कुछ सीन शूट किए थे। इसलिए इन सभी सीन को फिल्माने के लिए उन्हें लोकल प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला था, और साथ ही वहां के लोगों ने भी काफी मदद की थी। लेकिन फिल्म का सबसे मुश्किल सीन रहा क्लाइमैक्स सीक्वेंस का वो सीन, जिसे मुंबई के रेलवे के सेंटर यार्ड में शूट किया गया था। दरअसल इस सीन में सनी देओल और जूही के ऊपर से एक ट्रेन गुजरनी थी। सनी देओल बुरी तरह घायल होते हैं और जूही उनको बचाने की कोशिश करती है। अब इस पर खुद जूही चावला बताती हैं कि ये सीन फिल्माने के दौरान उन्होंने सनी देओल को कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि अगर वे 1 इंच भी हिलती तो उनकी गर्दन कट सकती थी। हालांकि सीन रेलवे ट्रैक के नीचे कोई 3 फीट गहरे गड्ढे में फिल्माया जा रहा था, मगर फिर भी सब कुछ भगवान भरोसे था, और अगर उनसे वो सीन दोबारा करने के लिए कहा जाता तो शायद वे उसे कभी दोबारा नहीं करती। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। वैसे ये पहली बार था जो जूही किसी फिल्म में ग्रे शेड में नजर आई थी, वरना इससे पहले उन्होंने पॉजिटिव रोमांटिक रोल ही निभाए थे। इसके अलावा एक ये जानकारी भी देते चले कि अर्जुन पंडित सनी देओल और जूही चावला की साथ में आई लास्ट फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने 1986 में आई सल्तनत, 1993 में आई डर, लुटेरे और इज्जत की रोटी में साथ काम किया था।
कानपुर का बेहद पॉपुलर विकास दुबे कांड तो सभी को पता ही होगा। आसपास के गांवों और कस्बों में पंडित के नाम से फेमस रहे विकास दुबे ने 2020 में 8 पुलिस वालों का अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था और फिर खुद भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। दरअसल बताया जाता है कि विकास दुबे अर्जुन पंडित फिल्म का बहुत बड़ा फैन था। वो इस फिल्म को अपने साथियों के साथ कोई सैकड़ों से ज्यादा बार देख चुका था और इस फिल्म में सनी देओल के रोल से इंस्पायर्ड होकर वो खुद को पंडित भी कहलाने लगा था। हालांकि विकास दुबे की कहानी में निशा नहीं थी। जबकि फिल्म अर्जुन पंडित में सनी देओल को निशा यानी जूही चावला का प्यार मिलता है तो वो खुद को अपराध के दलदल में जाने से बचा लेता है। अर्जुन पंडित से एक दमदार कलाकार यशपाल शर्मा ने अपना करियर शुरू किया था। वे फिल्म में सनी देओल के दोस्त शिवा के रोल में नजर आए थे और अपनी छाप छोड़ने में भी कामयाब रहे थे। ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है अर्जुन जितने तुम समझ रहे हो। इसके अलावा रमन कालिया के रोल में मुकेश ऋषि ने भी खलनायकी में अपना जबरदस्त दम दिखाया था। इसी साल रिलीज हुई जॉन मैथ्यू की फिल्म सरफरोश में सलीम के किरदार में भी मुकेश ऋषि के अभिनय की खूब तारीफ हुई थी, लेकिन रमन कालिया के किरदार ने मुकेश ऋषि के करियर का रंग ही बदल दिया था, क्योंकि इसके बाद तेलुगु सिनेमा में उन्हें एक से बढ़कर एक खलनायकों के किरदार मिले और एक टाइम ऐसा भी आया जब वे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे खलनायकों में गिने जाने लगे थे। बस ऐसे ही खलनायकी का जोहर दिखाने के लिए संजय दत्त के कजन निमाई बाली को भी अर्जुन पंडित में लिया गया था। निमाई ने इससे पहले 1993 में आई फिल्म फूल और अंगार और 95 में दिल का डॉक्टर में काम किया था। इसके अलावा वे तब्जा नुमान जैसा बेहद पॉपुलर टीवी सीरियल भी कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर राहुल रवैल को वे इस किरदार के लिए पूरी तरह फिट नहीं लगे, इसलिए उन्होंने निमाई की जगह पर शाहबाज खान को ले लिया। ये दूसरा मौका था जब शाहबाज खान किसी फिल्म में सनी देओल से भिड़े थे। दोनों की पहली बार टक्कर जिद्दी में हुई थी, जहां सनी देओल ने शाहबाज खान को खूब धोया था। अर्जुन पंडित टाइटल से इससे पहले 1976 में भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी थे और इसमें अशोक कुमार, संजीव कुमार और विनोद मेहरा मेन किरदारों में नजर आए थे। जिसमें संजीव कुमार के लिए तो ये फिल्म बेहद यादगार भी रही थी, क्योंकि इसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया था, जो 1968 में आई फिल्म शिकार और 1975 में आंधी के बाद जीता तीसरा और लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद संजीव को फिल्म फेयर में कोई नॉमिनेशन नहीं मिला। नॉमिनेशन तो ढेरों मिले, लेकिन वे कोई अवार्ड नहीं जीत पाए। अर्जुन पंडित बतौर डायरेक्टर राहुल रवैल की लास्ट कामयाब फिल्म रही थी। इसके बाद उन्होंने सनी देओल के साथ जो बोले सो निहाल और ओमपुरी, परेश रावल, अनुपम खेर के साथ बूढ़ा मर गया जैसी फिल्में बनाई, मगर ये दोनों फिल्में फ्लॉप होने से राहुल रवैल ने इसके बाद फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। अर्जुन पंडित में संगीत दिया था दिलीप सेन, समीर सेन ने। वहीं गाने लिखने का काम किया था जावेद अख्तर ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 9 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। ओ प्रिया सुनो प्रिया, मेरे नैनों में रहो प्रिया। जरा मेरे पास आ, जरा मुझे ये बता, जरा सा जो होश था। टी सीरीज के अंडर रिलीज अर्जुन पंडित की भले ही उतनी ज्यादा ऑडियो कैसेट नहीं बिकी जिससे ये टॉप 10 में हो, लेकिन इसके मोस्टली गाने अच्छे थे और सबसे पॉपुलर गाना था दिलेर मेहंदी वाला का याग्निक का गाया ओए होए की कुड़िया शहर दिया। हम तो है राजा रानी दिल के पड़े, ताहिता मेहंदी तेरे पीछे पड़े। 1997 में आई अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म मृत्युदाता में अपनी दोनों पर खूब नचाने के बाद अर्जुन पंडित में भी उन्होंने खूब नचाया था। बता दें अर्जुन पंडित दिलेर पाजी की दूसरी हिंदी फिल्म थी और इसमें भी वे गाना गाने के साथ उसमें परफॉर्म करते नजर आए थे। इसके अलावा आगे चलकर ये गाना फिल्म पोस्टर बॉयज में भी दोबारा से रिक्रिएट किया गया था। पोस्टर बॉयज में इसे सनी देओल, बॉबी देओल, श्रेयस तलपड़े और अली अवराम पर फिल्माया गया था। ओए होए के कुड़िया शहर दिया, ओए होए के कुड़िया शहर दिया। वैसे अर्जुन पंडित सनी देओल की तीसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें दिलीप सेन, समीर सेन ने संगीत दिया था व ललित सेन ने उनके लिए गाना गाया था, मगर ललित सेन का गाया जितना सुपरहिट गाना जिद्दी में रहा, सलाखे व अर्जुन पंडित में नहीं रहा। इसके अलावा अर्जुन पंडित में गाया गाना तो ललित सेन का फिल्मों में गाए आखिरी गानों में से भी एक था। प्यार करता हूँ तुमसे, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन दीक्षित, नफरत करती हूँ।
फाइनली फिल्म अर्जुन पंडित में सनी देओल ने तो अपनी शोहरत के हिसाब से कमाल किया ही, साथ ही जूही चावला ने भी निशा के किरदार में 4 चांद लगा दिए थे। उनके चेहरे का भोलापन फिल्म की शुरुआत में निभाए उनके जरूरी कायापन को भी छिपा देता है। इस वजह से लोगों को जूही के किरदार का ये ट्विस्ट काफी चौंकाने वाला लगा था। बता दे फिल्म अर्जुन पंडित का स्क्रीन प्ले उन्हीं शिव कुमार सुब्रमण्यम ने लिखा था, जिनके खाते में इससे पहले परिंदा 1942 से लव स्टोरी और इस रात की सुबह नहीं होती जैसी फिल्में दर्ज हैं। मगर अर्जुन पंडित फिल्म को देखते टाइम राहुल रवल की ही 1985 में आई सनी देओल स्टारर फिल्म अर्जुन को ध्यान में रखा जाए तो पता चलेगा कि दोनों ही फिल्मों में अपराध की अंदरूनी राजनीति को बहुत ही चतुराई के साथ स्क्रीन प्ले में पिरोया गया है। सो अर्जुन पंडित फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।